सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं, तो अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन। मैंने आपको 27 नंबर क्वेश्चन तक एक वीडियोज़ में करा दिया हूँ, तो उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो देख सकते हैं आप लोग, प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग देखिए क्या कह रहा है। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके संबंधी चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, और वो किसके समानुपाती होता है, या अनुक्रमानुपाती होता है, या व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें में से क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 2023, 21, 15 और 14 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, और जो जिसके समानुपाती किसके होता है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के, ठीक है, ये समानुपाती होता है, ठीक। चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के क्या होता है, ये समानुपाती होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर समानुपाती होता है। देखो फार्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है, या आप लोग समानुपाती कर दो, चुंबकीय फ्लक्स फाई, उसके बाद अपान में टी, ठीक है, परिवर्तन की दर, ठीक है। ये क्या होता है, चुंबकीय जो विद्युत वाहक बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। क्या होता है, परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो इसका फार्मूला यही होता है, सिंपल। इसका फार्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है एन, क्या होता है, एन फाई, ठीक है, एन डेल्टा फाई, ठीक है, डेल्टा फाई अपान में टी, ठीक है। ये फार्मूला होता है, वो भी निगेटिव में। क्या होता है, वो भी निगेटिव में फार्मूला होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समानुपाती होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। इतना तो चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ गया है आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये 2023, 20, 19, 16 और 14 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे भी आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। अब देख लो पहला नंबर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। पहला, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, देखो वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जो टेस्ला होता है ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, ठीक है। टेस्ला क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। और इसमें कि देखो और एक चीज़ होता है फैराड जो होता है ये किसका मात्रक होता है, धारिता का मात्रक होता है। क्या होता है, धारिता का मात्रक होता है, ठीक है। फैराड जो होता है ये धारिता का मात्रक होता है। तो आपका जो वेबर होगा वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होगा। किसका होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होगा, ठीक है। समझ में आ गया, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होगा। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, मैंने तीनों बता दिया कि किस चीज़ का मात्रक होता है। यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सेलेक्ट हो गए, आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो गए, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पर क्या होता है, वेबर किसका मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। टेस्ला किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। और फैराड किसका मात्रक होता है, धारिता का मात्रक होता है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं और आसानी से उसे भी लगाते हैं। तो आपके सामने आ चुका है 30 नंबर क्वेश्चन। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर, क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर बराबर है होती है, तो बताओ। अब यहाँ पर बताओ वेबर प्रति मीटर, ठीक है।
चुंबकीय जो क्षेत्र का मात्रक होता है वो वेबर प्रति मीटर भी होता है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है? एक टेस्ला के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक टेस्ला के बराबर, ठीक है। टेस्ला भी उसका मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का, वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है, ठीक है। और गॉस भी होता है। क्या होता है? गॉस भी होता है, ठीक है। आपका क्या हो गया? पहला वेबर प्रति मीटर, उसके बाद क्या हो जाएगा? टेस्ला भी आपका मात्रक हो जाएगा और गॉस भी आपका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो इतना चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी जितना मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ से आपको तो समझ में आ गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक टेस्ला के बराबर होगा एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर, ठीक है। तो इतना चीज़ें समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है देख लो। यहाँ पर 2022, 21 ये और 15 और 14 में पूछा गया है, इसलिए ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में डिटेल के साथ बात करते हैं। तो आ गया है अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बंद कुंडली में, क्या कह रहा है, किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को कहते हैं। अब बताओ यहाँ पर क्या चीज़ कह रहा है। कोई कुंडली है, मान लीजिए कोई कुंडली है, ऐसे कोई कुंडली है, ठीक है। ये कुंडली है और इसमें क्या चुंबक क्या कर दिया जाए? सापेक्ष गति कराया जाए। क्या कराया जाए? एक क्षण चुंबक को सापेक्ष गति कराया जाए तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो उस घटना को हम क्या कहते हैं। पहला नंबर विद्युत चुंबक तो ये कहेंगे नहीं, क्योंकि विद्युत चुंबक ऑलरेडी उसका सापेक्ष गति कराया जाता है। अब यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के तृतीय नियम, ये भी नहीं होगा, इसमें तृतीय नियम वगैरह है ही नहीं कोई। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करेगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर उसमें क्या होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया। सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। इसका सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से आपका जो कुंडली होगा, कुंडली में अगर उसका चुंबक का सापेक्ष गति कराएंगे तो उसमें क्या होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैंने बता दिया जितने इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या होगा? उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा किसी कुंडली में, ठीक है। चुंबक के कारण अगर सापेक्ष गति कराया जाता है चुंबक को तो क्या होगा? उसमें विद्युत चुंबकीय क्या होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा किसके कारण? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है? विद्युत जनित्र जो होता है का सिद्धांत आधारित करता है। जो विद्युत जनित्र होता है वो किसका सिद्धांत आधारित करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला नंबर आपको ऑप्शन दिया गया है धारा के ऊष्मा प्रभाव को, ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद आपको दिया गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। जो आपका विद्युत जनित्र होता है वो भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, क्योंकि उसमें भी कुंडलियां लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं? उसमें भी कुंडलियां लगी होती हैं और आपके चुंबक भी लगे होते हैं, ठीक है। तो वो भी किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। आप लोगों को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, गारंटी दे रहा हूँ आपको कॉलेज दिलाकर ही रहूँगा, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज दिलाकर रहूँगा। तो हाँ, आप लोग इस सारे क्वेश्चन को लिख लीजिए जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। अगर आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करना होगा तो उसको भी मैं अभी बताऊँगा कि पीडीएफ कहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी एसी जनित्र और डीसी जनित्र का एक मूलभूत अंतर बताइए। मतलब एसी जनित्र और डीसी जनित्र के एक मूलभूत अंतर क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर देखो पहला नंबर ऑप्शन दिया गया है कि एसी जनित्र विद्युत चुम्बकीय होता है और डीसी जनित्र अस्थायी चुम्बकीय होता है।
उसके बाद आपको क्या दिया गया है, ये तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों में चुंबक ही लगे होते हैं और जनित्र है तो दोनों में एक ही चीज़ वैसे ही होगा सेम टू। लेकिन अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एसी जनित्र और उच्च वोल्टता होती है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद एसी जनित्र उच्च वोल्टता नहीं होती, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद चाहे उच्च वोल्टता हो, उसमें उच्च भी हो सकते हैं, निम्न भी हो सकते हैं, सभी प्रकार के हो सकते हैं, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एसी जनित्र का जो सपी होता है, वलय होता है, वो क्या होता है, वलय इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार वलय बना होता है। लेकिन जो डीसी जनित्र होता है उसका वलय इस प्रकार नहीं होता, एकदम सीधा होता है। क्या होता है, एकदम सीधा होता है। उसका वलय प्रकार के होती है, जैसे ऐसे कुछ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होकर जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका सीधा सीधा होकर जाएगा। डीसी का क्या होगा, एकदम सीधा होकर जाएगा, तो उसके दिक् परिवर्तक होता है, मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे एसी में क्या होता है, पहले ऊपर जाएगा पहले, फिर क्या होगा, जीरो से फिर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम से फिर जीरो होगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर जीरो होगा, फिर मैक्सिमम होगा। ऐसे ही आपके क्या होते हैं, एसी जनित्र चलते हैं। लेकिन आपके क्या होगा, यहाँ पर डीसी जो जनित्र होता है दिक् परिवर्तक होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि अगर ये आपको जो डीसी जनित्र अगर आपको करंट मारा तो आपको कहानी खत्म, आपका कहानी खत्म। लेकिन एसी आपको बक्स देता है, ठीक है। लेकिन कहेंगे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि एसी खतरनाक नहीं होता। आप एसी खतरनाक नहीं होता जितना डीसी होता है। अगर एसी का भी 220 वोल्ट ले लें, जो एसी 220 वोल्ट आता है, इसका डीसी का भी 220 वोल्ट ले लेना, तो आपको इतना खतरनाक करंट मारेगा कि आपकी बचने की कोई चांसेस नहीं होगी। आपकी जो शरीर होगी वो जल जाएगी, एकदम पूरा जल ही जाएगी, ठीक है। तो बहुत खतरनाक आपका क्या होता है, जो डीसी जनित का करंट होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए वो डायरेक्ट करंट कहा गया है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके सीधा जाती है, वो कभी जीरो नहीं होती। लेकिन एसी जनित्र 1 मिनट में वो 50 बार जीरो होगी और 50 बार क्या होगी, आपकी मैक्सिमम होगी, ठीक है, हाई होगी। तो एसी जनित्र में ये काम होता है, ठीक है। लेकिन डीसी जनित्र में कभी जीरो नहीं होगी। अगर वो 220 वोल्ट से फ्लो कर रही है, अगर करंट 220 वोल्ट से फ्लो कर रही, तो उसी वेग से ही फ्लो करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा करंट कौन सा वो क्या है, खतरनाक है, तो आप कौन सा बताएंगे। तो इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ अगला नंबर क्वेश्चन। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में आप लोग बताइए। 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इस 30 सेकंड के समय में इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हो। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि PDF आप लोगों को कहाँ पर डाउनलोड करने को मिलेगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं, वो बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, टेस्ट भी आपको फ्री में मिलता है सुबह 7 बजे, डेली सुबह 7 बजे टेलीग्राम पर टेस्ट भी आपको फ्री में मिलता है। तो आप लोग वहां पर जाइए, टेस्ट भी दीजिए और अपना जो ज्ञान है वो इंक्रीज कीजिए, और जितना ज्ञान आप लोग इंक्रीज करोगे आपका ही फायदा है, ठीक है। तो चलिए वहां पर जाइए और आसानी से उस चीज़ को पढ़िए, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तांबे का तार जो है, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तांबे का तार एक आयताकार कुंडली, क्या है, कोई आयताकार कुंडली है जिसकी चुंबकीय क्षेत्र घूर्णित गति कर रही है, ठीक है। उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो घूर्णित गति कर रही है। तो इस कुंडली के प्रेरित विद्युत धारा, क्या कह रहा है, प्रेरित विद्युत धारा जो है की दिशा में कितना परिभ्रमण की पश्चात परिवर्तन होगा। तो कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई कुंडली है तो कुंडली में अगर उसमें क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बह रहा है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र बह रहा है तो कितना, आधा परिभ्रमण करेगा। मान लीजिए 0 से मैक्सिमम होगा आधे पर, फिर मैक्सिमम से 0 होगा, क्या होगा, फिर मैक्सिमम से 0 होगा। तो आधा जब परिभ्रमण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा जब परिभ्रमण हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, आधे पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन फिर 0 होगा कब, मैक्सिमम से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन, ठीक है। जब आधा परिभ्रमण होगा तभी आपका मैक्सिमम से फिर 0 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको तो समझ में आ गया होगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग जरूर से ज़रूर नोट कर लीजिए, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया पहले क्या होगा, 0 से मैक्सिमम कब होगा, आधा जब परिभ्रमण कर लेगा। उसके बाद फिर मैक्सिमम से 0 कब होगा, जब आधा परिभ्रमण करेगा, ठीक है, और आधा करेगा।
तब होगा, ठीक है। और पूरे एक चक्कर में कितने होते हैं, एक बार पहले मैक्सिमम होगा फिर जीरो होगा, 2 बार जीरो होते हैं, क्या होते हैं, 2 बार जीरो होते हैं, ठीक है। कितनी बार जीरो होंगे, 2 बार जीरो होंगे, ठीक है। इतना चीज़ें समझ में आ गया तो आप लोग समझ गए कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए आपको मैं 35 नंबर क्वेश्चन करा रहा हूँ। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, यहाँ पर क्या कह रहा है, लघुपथन, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। जब लघुपथन होता है मतलब लघु, अगर उसका जो विद्युत जो पथ होगा, उसका जो पथ होगा वो छोटा हो, अगर कोई पथ है उसका छोटा हो तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा। अब बताओ विद्युत धारा का मान क्या होगा। अगर मान लीजिए पथ छोटा है तो आप लोग ज़्यादा एनर्जी के साथ क्या करेंगे, ज़्यादा एनर्जी के साथ दौड़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी के साथ दौड़ेंगे कि हमें जल्दी पहुंच जाएं, ठीक है। अगर पथ बड़ा है तो कम एनर्जी के साथ दौड़ेंगे, क्या करेंगे, कम एनर्जी के साथ दौड़ेंगे तो क्या होगा, ताकि हम ज़्यादा थके ना, ठीक है, और ज़्यादा थके ना और आसानी से पहुंच सके अपने जहां पर हमें जाना है, ठीक है, अपने मेन पॉइंट पर, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहूँगा अगर पथ अगर छोटा है, पथ अगर छोटा है तो क्या होगी, धारा अधिक तेजी से, मतलब अधिक तेजी से बढ़ेगी, मतलब वो अपनी एनर्जी क्या करेगी, अधिक तेजी से लगाएगी ताकि जल्दी से पहुंच जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आपको एकदम कंसेप्चुअल चीज़ समझना है। देखो साइंस में क्या है, कंसेप्चुअल चीज़ है, और साइंस में अगर कंसेप्चुअल चीज़ आप समझ गए ना तो पूरी दुनिया में साइंस को हिला दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ें हैं, अगर पथ छोटा है, अगर पथ छोटा है तो उसमें क्या करोगे, आप लोग एनर्जी ज़्यादा लगाओगे, और एनर्जी ज़्यादा लगाओगे तो आपकी क्या होगी, विद्युत धारा वो क्या लगाएगी, धारा जो होगी वो विद्युत धारा क्या करेगी, अधिक तेजी से चलने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगाएगी, मतलब वो अधिक तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। इतना चीज़ें समझ में आ गई। चलो अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब यहाँ पर क्या बताना है, 36 नंबर क्वेश्चन में बताना है घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति जो होती है, विद्युत की आपूर्ति जो होती है वो कितने हर्ट्ज से और कितने वोल्ट पर होती है। तो पहला नंबर मैं आप लोगों को बता दूं, पहला नंबर आपके 220 वोल्ट तो होते हैं, क्या होते हैं, 220 वोल्ट तो करंट आते हैं। तो आपके 2 ऑप्शंस तो गलत हो गए, ठीक है। क्या हो गए, 2 ऑप्शंस आपके गलत हो गए। अब बचा क्या, आपके 2 ऑप्शंस बचे, ये 2 ऑप्शन बचे। अब इन दोनों ऑप्शंस में से आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो आपके विद्युत घरों में, जो आपके घरों में एसी करंट आता है, जो एसी करंट आता है ना खंभे से, जो एसी करंट आता है ना उसमें कितने हर्ट्ज होते हैं, 50 हर्ट्ज होते हैं। आप लोग देखे होंगे 50 हर्ट्ज आते हैं। कैसे, आप लोग एक बल्ब लीजिए, जो एलईडी बल्ब होगा ना उसमें लिखा होगा, आपने उसमें लिखा होगा, क्या लिखा होगा कि 50 हर्ट्ज, उसमें क्या लिखा होगा 50 से 60 हर्ट्ज। एक बल्ब में क्या लिखा होता है 50 से 60 हर्ट्ज तक, ठीक है, हर्ट्ज तक इसे यूज कर सकते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो करंट क्या लेगा, एसी करंट लेगा, क्या लेगा, एसी करंट लेगा, और कितने हर्ट्ज तक लेगा, 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज के बीच में ही लेगा, इससे ना कम लेगा और ना ही इससे ज़्यादा लेगा, ठीक है। अगर इससे कम होगा तो भी विद्युत बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, और इससे ज़्यादा होगा तब भी विद्युत बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ठीक है। क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, इसका राइट आंसर, ठीक। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकूं ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घरेलू वायरिंग में 3 तरह का तार होता है। क्या होता है, 3 तरह का तार होता है, गर्म, ठंडा, उदासीन। तो इसमें क्या होता है, देखो इसका अर्थ है उसका कलर क्या होता है, इसमें रंग पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है, रंग पूछ लिया है कि उस तारों का क्या होता है, रंग क्या क्या होता है। तो आप लोग कोई भी तार डाल सकते हो, लेकिन जो साइंस के हिसाब से है उसमें क्या होता है, पहला गर्म तार क्या होता है, लाल होता है, क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। गर्म तार क्या होगा, लाल होगा। ठंडा तार जो माइनस वाला होता है वो काला होता है, क्या होता है, काला होता है। उसके बाद जो उदासीन होता है, मतलब जो आपकी बैटरी से आई हुई तार होती है, जो आपकी इन्वर्टर और बैटरी से आई होती है वो क्या होता है, हरा होता है, क्या होता है, हरा होता है, ठीक है।
वो हरा होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप लोग अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें कर सको, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने बच्चे ये क्वेश्चन जानते थे, और जो बच्चे जानते थे वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुझे ये क्वेश्चन पता था सर, मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें देखा हूँ, मैं अपने घरों में देखा हूँ कि जब वायरिंग हो रही थी तो मैंने अपने घरों में देखा है, ठीक है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो विद्युत स्विच होता है, जो स्विच होता है वो किस तार पर लगाया जाता है, लाल वाले तार पर लगाया जाता है या गर्म तार पर लगाया गया। गर्म तार को ही लाल तार कहते हैं, क्या कहते हैं, गर्म तार को ही लाल तार कहते हैं, ठीक है, गर्म तार को ही लाल तार कहते हैं। तो बताओ किस में स्विच लगाया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो पॉजिटिव वाला होता है तार उसमें स्विच लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, जो पॉजिटिव वाला तार होता है उसमें स्विच लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल वाला तार। क्या हो जाएगा, लाल वाला तार में क्या लगाया जाता है, मतलब गर्म तार में आपका क्या लगाया जाता है, स्विच लगाया जाता है ताकि बंद किया जा सके, ठीक है, आसानी से। जिसमें क्या होता है, करंट को फ्लो कराया जाता है, जिसमें करंट फ्लो करती है ना उसमें ही विद्युत स्विच लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहां पर क्या कहा है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित होता है। जो डायनेमो क्या होता है, डायनेमो आपकी विद्युत जनित्र होता है। क्या होता है, विद्युत जनित्र होता है, ठीक है, विद्युत जनित्र होता है, ठीक है, विद्युत जनित्र, ठीक, जनित्र। विद्युत जनित्र को क्या कहते हैं, विद्युत मोटर। डायनेमो को हम क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं, वो भी विद्युत मोटर, ठीक है, विद्युत मोटर, ठीक है, विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत मोटर क्या करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आप लोगों को बताना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, डायनेमो या विद्युत जनित्र, जैसे आपके क्या होती हैं विद्युत जनित्र, वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। क्या होती हैं, वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर वह कार्य करती है, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आपके विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं, वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसका सूत्र होता है ई बराबर होता है डेल्टा फाई। क्या होता है, डेल्टा फाई अपान टी। क्या होता है, डेल्टा फाई अपान टी। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के द्वारा जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो इसका क्या होता है, डेल्टा फाई अपान टी होता है। और इसका मात्रक क्या, विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है, क्या होता है, न्यूटन होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर वास्तव में विद्युत जनित्र। अब बताओ यहाँ पर क्या कह रहा है, वास्तव में विद्युत जनित्र क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, वास्तव में विद्युत जनित्र देखो क्या चीजें करती हैं। यहाँ पर है क्या कह रहा है, विद्युत आवेश के किसी स्रोत का कार्य करती है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि विद्युत आवेश नहीं, विद्युत जो ऊष्मीय ऊर्जा का स्रोत का कार्य करती है ये भी नहीं, क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा का स्रोत का कार्य करती नहीं। विद्युत चुम्बकीय की तरह कार्य करती है, नहीं, ये भी नहीं है। उसके बाद क्या होता है, इसमें एक ही चीज़ है, विद्युत ऊर्जा के परिवर्तक, मतलब कन्वर्टर, ऊर्जा को कन्वर्ट करती है। किस में कन्वर्ट करती है, वो यांत्रिक ऊर्जा को, जो विद्युत जनित्र होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को किसके ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है, मतलब कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो ऊर्जा के परिवर्तक कर देती है, मतलब कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। मैंने आपको सारे ऑप्शंस के बारे में बता दिया और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहां पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। अब यहां पर बताइए निम्नलिखित में से सही कथन क्या है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, गैस के अणु स्वतंत्रता पूर्वक गति नहीं करती। गैस के अणु जो स्वतंत्रता पूर्वक गति करती हैं गाइस, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है।
अब उसके बाद क्या कह रहा है, जूल ऊष्मा और कार्य का ऐसा ही मात्रक नहीं है गाइस। जूल जो है वो ऊष्मा कार्य का मात्रक है, ठीक है, ऊर्जा का भी मात्रक है, ठीक है। उसके बाद घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है। अगर आप लोग किसी दो हाथ को क्या करते हो, घर्षण, ठंडियों में क्या करते हो, घर्षण करते हो, मतलब उस दोनों में क्या करते हो, सर्फी घर्षण करते हो। जब घर्षण करते हो तो आपका हाथ गर्म हो जाता है, मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर क्या है, नहीं होती। उसके बाद क्या कह रहा है, गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा की कमी पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। हाँ, अगर ऊर्जा में कमी होगी तो भी ऊष्मा उत्पन्न होगी, अगर ऊर्जा में वृद्धि होगी तभी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आया सभी बच्चों को, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर आप लोग आसानी से लगा सकते थे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते थे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आप लोगों को एसआई मात्रक बताना है, ऊष्मा ऊर्जा और दोनों का एसआई मात्रक बताना है, कमेंट करके बताना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और टेलीग्राम चैनल पर ही आपको टेस्ट सुबह 7 बजे मिलता है। तो सुबह 7 बजे डेली सुबह 7 बजे आपको टेस्ट मिलता है, तो वहाँ से जाकर टेस्ट भी दे सकते हैं। तो हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।